हेलो, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एंड सुबह के 5:30 पौने 6 बज गए एग्जैक्ट। मेरे को हो गया 15-20 मिनट ऑफिस से आए हुए, और मैं अब खाना खाने लगी हूँ। आज मेरे पास ऑफिस में बिल्कुल टाइम नहीं था खाना खाने का, तो मैं खा नहीं पाई। एंड मैं बर्था लेकर गई थी, बर्था एंड रोटी। और लंच बॉक्स भी गेबी का ही उठाना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा लंच बॉक्स जो मेरा लंच है उसका जो ऊपर का कवर है, उसका जो साइड में रबर्स होते हैं ना, वो मिल नहीं रहे। पता नहीं कहाँ रख दी अंजलि ने, जो क्लीन करती है मेरा घर। और बस अब मैं इसका लंच बॉक्स खोला है गेबी का। एंड अब खाना खाऊंगी, बर्था एंड रोटी। आप लोग बताएं कैसा गया। और अब मेरा मेन काम शुरू हो चुका है। बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है, और मैं बहुत थक रही हूँ। और पता नहीं, बहुत अजीब सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि लड़की है तो लड़की लीडर है तो यू कैन बाईपास और सरपास। ऐसे तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ, बिकॉज आई एम द मोस्ट व्हेन इट कम्स टू वर्क आई एम वेरी प्रोफेशनल एंड sorry and I don't like people who dominate and who thinks कि तो फीमेल है, इसको घुमा लो या चला लो। people certain people have certain tendencies when you see in your surroundings. My immediate boss is very good, very nice, I really like him and he's very understanding. Let's see अब जैसे धीरे धीरे काम करेंगे। मैंने उनके साथ पहले भी पुराने प्रोसेस में काम किया, उन्होंने मेरा फीडबैक बहुत अच्छा दिया था। बट अभी डायरेक्टली उनके साथ काम करना है, तो पता नहीं कैसे काम कैसे होगा सब कुछ। बट अभी तक ही लुक्स वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी नाइस। तो अभी ये देखिए, मैं अब खाना गर्म करने लगी हूँ। एंड बर्ता बहुत सुंदर लग रहा है मुझे शक्ल से, बहुत टेस्टी लग रहा है। और ये कोई टाइम नहीं है वैसे मील करने का। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं बहुत अपसेट हूँ। इनफैक्ट एवरी पेरेंट इज़ अपसेट जो गेबी के स्कूल में है। तो क्या हुआ है, इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं सारा मटेरियल लेकर आई हूँ। 4-4.5 हज़ार कुछ का होगा वो मटेरियल और बुक्स और वो सब। तो स्कूल वालों ने सब कुछ रख लिया कि भाई हम लोग करवाएंगे। नो लाइट बैग पॉलिसी, याद है आपको, मैंने आपको बताया था। तो जी मैं सारा का सारा सामान दे आई। अब इसमें से थोड़ी सी चालाकी करी थी। इतने 3 बड़े बड़े वो थे क्रेयॉन्स के पैकेट, तो मैंने खाली 2 दिए थे स्कूल में, एक मैंने अपने घर के लिए रख दिया था। यू नेवर नो टाइप्स। तो जी पता चला, ये ठंडा है, गर्म ही करती हूँ। तो पता चला अच्छा, टीचर ने कुछ टाइम तो कुछ नहीं कहा। और अब ऑल ऑफ अ सडन एक हफ्ते से कुछ, मतलब एक हफ्ते से क्या, थोड़ा टाइम ज़्यादा से ही, भाई कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। बस मैम ने वॉलीबॉल खिला लिया, और स्मार्ट क्लासेस हैं इनमें, तो जिसका अलग चार्ज मैं पे करती हूँ। इनफैक्ट एवरी पेरेंट करता है इसके स्कूल में जो है। तो स्मार्ट क्लास पे मूवीज़ दिखा दी, वीडियोस दिखा दिए, और थोड़ा सा डांस वांस पता नहीं कराते हैं नहीं कराते, आई डोंट नो, क्योंकि गेबी मुझे ढंग से बताता नहीं है। तो जी ये बात हुई। एंड अब अचानक से बोलते हैं कि A4 साइज़ शीट में, मतलब आप यकीन माने, एक रबड़, बस रबड़ पेंसिल और शार्पनर रखा है मैंने अपने लिए, जो टीचर ने कहा था। बाकी एक एक चीज़ डिपॉजिट कराइए, एक एक चीज़। नाउ दे आर सेइंग कि भाई A4 शीट लो और उसके ऊपर आप वो बनाओ, हाई वो से नो टू पॉलीथीन वाला कुछ ऐसा अर्थ डे टाइप है। तो जी मैंने सोचा कि नहीं, ये आपने लेकर आना है, ऐसे करके आया सर्कुलर। तो मुझे लगा, देन आई आस्क कि भाई A4 शीट्स तो इतनी सारी जो मेरी थी वो सारी विद फोल्डर मैंने डिपॉजिट करा दी हैं। तो अब थोड़ी ना मैं भी भेजूँगी। तो मैंने मैम से क्वेश्चन किया, तो बहुत पेरेंट्स का भी ये क्वेश्चन था व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आई गॉट टू नो भाई, वो तो आपने डिपॉजिट किया है, बट ये तो पेरेंट्स ने बनाना है। भाई पेरेंट्स क्यों बनाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग फॉर। आप लोग आप लोग क्या कर रहे हो, पेरेंट्स क्यों बनाएंगे, आप बच्चे से बनवाओ ना भाई। बच्चा क्या करेगा, शक्ल देखेगा, उसको पता ही नहीं पेरेंट्स बनाए। तो पेरेंट्स तो सुंदर सुंदर बना कर भेज रहे हैं। मैं सोचूं लंच में ही खा लूँ। भाई पेरेंट्स क्यों बना कर देंगे, आप बताओ।
पेरेंट्स का बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वाई पेरेंट्स विल मेक। हाँ, और सारे, और किसी ने अगर सारे के सारे मेरी तरह कोई चालाक ना हो और इसने बेचारे ने सारे के सारे क्रेयॉन्स दे दिए हो, वो मतलब दोबारा परचेज़ करे। मतलब क्यों क्यों इतने खर्चे करवा रहे हैं पेरेंट्स के भाई। ऑलरेडी वी आर पेइंग 8,000 अ मंथ, ठीक है, उसमें भी नाउ यू आर गिविंग सच आ टास्क फॉर पेरेंट्स टू डू। वाई, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट द किड विल लर्न। उसे तो मतलब ही नहीं पता होगा अर्थ डे का। तो भाई कौन समझाएगा, आप समझाओगे, कब समझाओगे, थ्रू अस। वो तो अब देखो, अब मैं अब आई हूँ, मुझे कल शाम को ये बात पता चली है। शाम को पता है मैं शाम को काम करती हूँ, तो मैं अब आई हूँ ऑफिस से। अब मेरे को आप ये सोचो, खाना खाने तक का टाइम नहीं मिला तो मैं कितनी टायर्ड होंगी। तो भाई मैं खाना खाऊंगी अभी, उसके बाद ड्राइंग शीट निकालूंगी जो मेरी अपनी थी। याद है मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको दिखाया था कि कुछ कुछ ड्राइंग्स करती थी मैं फर्स्ट लॉकडाउन में, तो वो शीट निकालूंगी। इतनी महंगी शीट है वो, ठीक है, वो शीट फाड़ूंगी, उसमें से अर्थ डे बनाऊंगी। अभी देखूंगी गूगल के अंदर ये नो टू प्लास्टिक टाइप वाली चीज़ें, एंड उसमें अर्थ डे बनाऊंगी। मेरे बेटे की क्या लर्निंग है, नथिंग, नील बटा सन्नाटा, ठीक है। उसके बाद उसको उठाऊंगी क्योंकि उसके स्कूल जाने का टाइम होगा। उसको 1 घंटा चाहिए उसका दिमाग खोलने में कि हमने स्कूल जाना है। अरे क्या क्या स्टोरीज़ मैं बनाती हूँ उसको स्कूल भेजने के लिए, भाई मैं तो बहुत ही परेशान हो गई। एंड हाथ जोड़ के रोना शुरू कर देता कई बार। खैर एनीवेज, उसको उठाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, एंड फिर उसको तैयार करूँगी और उसके बैग में शीट डालूंगी और फिर छोड़ कर आऊँगी और फिर आके सोऊंगी। बाय गॉड, लाइफ बड़ी टफ है। देखती हूँ मैं कोई और शिफ्ट, अभी मुझे पता चला कोई और शिफ्ट भी होगी। और मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरे मैनेजर ने बोला है कि सैटरडे संडे फिक्स ऑफ नहीं होगा। मैं बहुत सड़ जाऊँगी भाई, लीडर्स का तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, मेरे क्यूएस काम करेंगे, मैं थोड़ा ना काम करूँगी। एंड आई विल वर्क टिल द टाइम, क्या कहते हैं, वो नहीं है मेरा, दूसरी क्यूए प्रोडक्शन कर रही है जब तक, उसके बाद तो वो मेरी क्यूए। खैर वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, आपको तो समझ में भी नहीं आएगी। आप ज़रा रुकिए, मैं ज़रा हाथ वाथ धोऊँ, मुँह हाथ धोऊँ, ताकि मैं खाना खाने लायक रहूँ। रुकिए आप। हेलो, तो आई एम बैक। थोड़ा मुँह हाथ धोया क्योंकि बहुत गंदा ऐसा लगता है, एक धूल की परत है, क्योंकि कैब में आती हूँ और इस टाइम एसी नहीं चलाते, चाहिए भी नहीं है इस टाइम एसी, और हालत ख़राब हो जाती है। और मैं शीशा बंद करके नहीं रख सकती, मुझे अच्छा लगता है पूरा का पूरा शीशा खोल के हवा लेते हुए। सो दिस इज़ मी विदाउट मेकअप एट ऑल, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। दिस इज़ हाउ आई लुक विदाउट मेकअप। इससे भी वर्स्ट आपने मेरा देखा हुआ है, सड़े हुए एकदम शक्ल में। सो गाइज़, ये मेरी रिजीम है जो आज मैंने फॉलो करनी है। बस दुआ करें मेरा बेटा, आज मैं दुआ करूँगी ऊपर वाले से कि भाई मेरा बेटा स्कूल चला जाए बिना चूचा पड़ करे, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। क्योंकि आज ये स्कूल ना गया तो ये मेरे से मार खाएगा, और सुबह सुबह मैं उसको मारना नहीं चाहती बिल्कुल। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ और अपना एक सीरियल देखती हूँ, बड़ा प्यारा सा टर्किश, शजरे ममनू, एंड फिर काम पे लगती हूँ बेबी के। चलिए टेक केयर, भगवान करे आपका दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत शुभ जाए। प्लीज़ मेरे वीडियो आगे भेजें सो दैट सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करें और मैं और ज़्यादा खुश हूँ और ज़्यादा दुआओं में आपको याद करूँ। और ज़्यादा तो खैर मैं हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में रखती हूँ, आप लोग बहुत करीब है मेरे दिल के, हर पल का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आपको। आपकी वजह से मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है, और जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच। चाहे वो 1 सब्सक्राइबर है, 2 है, 3 है, आप सब मेरे लिए इक्वल हैं। एंड आई रियली दिल से प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको बहुत बरकत दे, आप किसी भी काम में जाएं, किसी भी श्रेणी में जाएं। गॉड ब्लेस यू विद दिस नोट एंड यू हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड। बाय बाय।